डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह मैं आपको नील बोहर मॉडल पढ़ाऊँगा। आफ्टर द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड द ड्रॉबैक्स और शॉर्टकमिंग्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स, बोहर ने 1913 में एक मॉडल फिश की, एक थ्योरी फिश की, जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। नील बोहर्स के मॉडल के जो अहम पास्टुलेट्स हैं, इस मॉडल का फर्स्ट पास्टुलेट्स वो रदरफोर्ड्स मॉडल की तरह हैं कि द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट एक डिफरेंस के साथ कि वो कह रहे हैं कि इन वेरियस आर्बिट्स, मतलब वो सिर्फ फिक्स आर्बिट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन बोहर अब कह रहे हैं कि इन वेरियस ऑर्बिट्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द जो है घूम रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या शेल्स है, और ये इसका फर्स्ट पास्टुलेट्स है। इस तरह सेकंड पास्टुलेट्स में वो कह रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। आई greater the distance from the nucleus, so greater will be the energy of electron, and vice versa, i.e. lesser the distance of electrons from the nucleus, so lesser will be the energy of electrons. So in this case बोहर्स बता रहे हैं कि अगर एटम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का फासला जो है कम हो तो इस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी कम होगी। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्बिट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये E1 ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल्स, तो इसकी एनर्जी कम है बनिस्बत इस इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी एनर्जी ज़्यादा है बनिस्बत इसकी। सो इसको हम एनर्जी लेवल्स 2 कहते हैं और इस तरह E2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये फासला मतलब न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा बढ़ता है इतना ज़्यादा जो है इसकी एनर्जी भी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होती है। जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जो है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, तो अट्रैक्शन रखते हैं आपस में, तो ये जो है बग़ैर एनर्जी के दूर नहीं जा सकता। तो हम अगर एनर्जी बढ़ाते हैं तभी ये दूर जाएगा, वरना ये करीब कोशिश करता है कि मरकज़ के करीब से ही ये रिवॉल्विंग करे। और थर्ड जो पास्टुलेट्स हैं नील बोहर उसने ये पेश किया कि एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन्स इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in any orbits, neither emit nor absorb energy, i.e. energy of electrons remain constant। मतलब इस पास्टुलेट्स में वो कह रहे हैं, बोहर कह रहे हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने ही मदार में रिवॉल्विंग कर रहे हैं तो वो न एनर्जी खारिज कर रहे हैं न एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मतलब जब ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाता है तो तभी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आता है तो एनर्जी को एमिट करेगा। सो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि ख़ास मदार में वो इलेक्ट्रॉन्स जो है न एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं न एमिट कर रहे हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कब एमिट करेगा, तो वो कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल्स टू लो एनर्जी लेवल्स। ये उस वक्त एनर्जी जो है खारिज करेगा जब ये जंप लगाता है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल्स पे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये लो एनर्जी लेवल्स है, यहाँ पे मतलब वो आना चाहता है, तो ये जब यहाँ पे आना चाहता है तो ये इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा तभी ये यहाँ पे आ सकता है। तो इसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, मतलब हाई एनर्जी स्टेट कहते हैं। और अगर ये यहाँ पे आ जाए, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करे तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाकर यहाँ पे इस ऑर्बिट में वो मुंतकिल हो गया है और इस तरह अब ये इस ऑर्बिट में वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। कहाँ से आया है? इस ऑर्बिट से आया है जहाँ पे पहले मौजूद था। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑर्बिट, ये यहाँ ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन का वो जगह वो खाली है, अब यहाँ पे वो मुंतकिल हो चुका है। तो इसी वजह से इसको हम ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स भी कहते हैं। इस तरह वो कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी जज़ब करेगा, कब जज़ब करता है? जब ये जंप लगाता है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाना चाहता है, तो वो कह रहे हैं कि इस सूरत में वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कितने एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ये डिपेंड करता है उसकी एनर्जी की एब्जॉर्प्शन पे। जितने अमाउंट आप एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है इतने ही वो हाई लेवल पे जाता है। अगर कम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कम एनर्जी लेवल पे मतलब ऊपर जा सकता है, अगर ज़्यादा एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता है तो ज़्यादा एनर्जी लेवल पे हो जा सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने से ही ऊपर जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखें, ये ग्राउंड स्टेट है किसी एटम का और ये आपको नज़र आ रहा है कि एनर्जी जो है बाहर से उसने एब्जॉर्ब की,
जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन आपने देखा कि इस एनर्जी लेवल से ऊपर चला गया और अब वो इलेक्ट्रॉन जो है इस मदार में घूम रहा है। इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते थे, लेकिन जब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो जाहिर बात है कि इसको फिर हम एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। फर्स्ट एनर्जी लेवल्स को हम A1 फर्स्ट एनर्जी लेवल कहते हैं और इसको हम सेकंड एनर्जी लेवल कहते हैं। इसी तरह के यहाँ पे A2 माइनस E1 इस एनर्जी और इस एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है डेल्टा E है और O बराबर है h न्यू के। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मतलब जब इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे आता है तो ये डेल्टा E या h न्यू एनर्जी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो जज़ब करेगा तभी ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये पहले से ये इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन पे था वो चला गया ऊपर, ये मतलब यहाँ पे था नीचे था लेकिन यहाँ से वो चला गया ऊपर चला गया। और इसी तरह के अब यहाँ पे ये जगह खाली हो गया है, मतलब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जाता है आपको नज़र आ रहा है तो जगह खाली छोड़ता है और ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया और अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी मदार में घूम रहा है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट है, क्यों? चूँकि ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे चला गया। इसी तरह के नील बोहर्स के एटॉमिक का एक और पोस्टुलेट जी है वो कह रहे हैं कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है तो इसी वजह से हमने यहाँ पे r भी लगाया है। चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है और इस खास रेडियस के साथ होता है हर एक ऑर्बिट, तो इसी वजह से यहाँ पे mvr हम लिखते हैं। सो mvr इज इक्वल टू n है किस चीज़ का? h ओवर 2 फाई का। m यहाँ पे किया है, m है मास, m जो है स्टैंड फॉर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और इस तरह v जो है स्टैंड फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और r जो है इट स्टैंड फॉर द ऑर्बिट और फॉर द रेडियस ऑफ एन एटम और द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और इसी तरह के यहाँ पे जो n है ये क्या है? ये द नंबर ऑफ ऑर्बिट शो कर रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। और h यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये प्लांक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्लांक कांस्टेंट वो बराबर है 6.626 × 10⁻34 जॉल सेकंड। सो ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है और इसका जॉल सेकंड जो है इसका यूनिट्स है। बाकी यहाँ पे 2 जो है वो ऑलरेडी आपको मालूम है कि कांस्टेंट है और 5 भी कांस्टेंट है। सो ये है बोहर एटॉमिक मॉडल जो कि आज तक जो है वो राज है।